तो बच्चों इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया, हाँ कि ना, इतना लिखा आपने। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इतना लिखा आपने। चार्ज फॉलो लिखिए आप, क्या, चार्ज फॉलो लॉ ऑफ, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हाँ कि ना। वीडियो में फ्लक्चुएट भी था, इसलिए हुआ कि कोई एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी तो उसे अटेंड करना पड़ा, ठीक है बच्चों। चार्ज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तीसरा आप लिखिए, तीसरा लिखिए। तीसरा क्या हो सकता है? चार्ज इज एसोसिएटेड, लिखिए एसोसिएटेड, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, या आप लिख सकते हैं चार्ज इज एसोसिएटेड बाई मास। देख लें सही आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ सही आ रहा है। तो बच्चों अब एक और प्रॉपर्टी लिखनी है, या आप यहां पे प्रॉपर्टी में वो भी डाल सकते हैं, चार्ज ऑलवेज कम विद मास, बस मास डज नॉट ऑलवेज कम विद चार्ज, वो चौथी हो सकती है। पांचवी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, यहां पे 4 लिखा है मैंने। पांचवी प्रॉपर्टी है चार्ज इज एन इंटीग्रल, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बच्चों, इसे आप लिख लीजिए। और यहां पे पांचवे में प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए, क्या, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास but mass does not always comes with क्या, comes with what, comes with charge। अगर ये देख लेते हैं, ये नीचे का पोर्शन दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इसे रब कर दें, हाँ कि ना। डस्टर देख लें, डस्टर किधर है, डस्टर किधर है, इधर रखा हुआ है ये, यहाँ पे डस्टर, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। इसे रब कर रहे हैं, इसे पॉज करके लिख लीजिए, इसे रब कर देते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है, वो क्या है, वो क्या है, क्या है, यहां पे अब आप पढ़ने वाले हैं थोड़ा, क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्या पढ़ेंगे आप, वही चीज जो पढ़े हैं आप, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ थोड़ा चार्ज के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 9th 10th क्लास में, क्या पढ़ा है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, लिखिए, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Charge can neither be created nor be destroyed, but it can only be transformed। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसी तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, हाँ कि ना। ये आपने लिख लिया बच्चों, हाँ कि ना, हाँ कि ना। एक और चीज इसमें है, चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिखिए, चार्ज इन एन आइसोलेटेड, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट,
ये कैसे हुआ, इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई है बकेट या फिर ये कोई है हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेट है। इसके अंदर कोई चार्ज है हमारे +3, इधर है +8, इधर है +7, ठीक है, ऐसे ही करके दिया गया है, ठीक है, +5 +3 कुछ भी ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको क्या करेंगे, अब हम लोग बहुत शेक कर देंगे, हल्क बन के क्या करेंगे, SHAKE शेक कर देंगे, इसे क्या करेंगे, शेक कर देंगे, ठीक है, बहुत तेजी से। अब जब हम लोग शेक कर देंगे बच्चा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, कुछ चार्जेस का वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है यहां पे हमें +4 मिल जाए, ठीक है, यहां पे हमें क्या मिल जाए, +8 मिल जाए, और पूछे यहां पे अब चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, तो यहां पे +8 है ही, +4 ये हमें अब यहां पे कितना मिल जाएगा, यहां पे +6, क्योंकि टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट होगा। चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इन सब का एडिशन क्या होगा, 7 7 14 15 15 + 3 is 18, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 6 14 14 + 4 is 18। समझे बच्चे, समझ में आया बच्चों, इसको अब रब कर दें, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इसको रब कर दें, हाँ कि ना, चलिए इसे रब कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या बच्चों, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिखिए आप, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए इसके पहले आप डिफिनेशन लिखिए, क्या है, डिफिनेशन लिखिए, द फैक्ट लिखिए, मैं ही लिख देता हूं, द फैक्ट दैट चार्ज always the fact that the fact that electric charge is an integral multiple of electron. The fact that electric charge is an integral multiple of electron is termed as quantization of charge। समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना। इस क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म Q इज इक्वल्स टू +-NE। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज इज एन इंटीग्रल +- मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज एक क्वांटिटी, मतलब एक कुछ ये बता रहा है, यहां से हम लोग देख सकते हैं कुछ अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, अवेलेबल ऑफ चार्ज दिखा रहा है, अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, अवेलेबिलिटी दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्वांटाइजेशन क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है, अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना, दिखा रहा है कि नहीं, दिखा रहा है कि नहीं। इसका कैप किधर गया, कैप तो इसका खो गया, ये अंदर है क्या, नहीं। द फैक्ट, हाँ इतना समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग कुछ समझते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम क्या करते हैं, कुछ समझते हैं। वो क्या है, Q इज इक्वल्स टू +-N। यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है बच्चों। ये जो N है, ठीक है, यहां पे एक और वर्ड आप डालिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ, यहां पे जो N होगा, यहां पे एक चीज डालिए, यहां पे जो N होगा, N can never be in fraction, N can never be
इन फ्रैक्शन आपको लिखना पड़ेगा। क्या? n कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। वाई? क्योंकि n क्या है? इंटीग्रल है। क्या है? इंटीजरल। इंटीजर देख रहे हैं आप? इंटीजर प्लस माइनस क्या होगा? ये चीज किस में लिखी जा सकती है? क्यू किस में लिखा जा सकता है? देखिए ये इसमें ऐसे लिखा जा सकता है, क्यू इसमें इन दो चीजों में लिखा जा सकता है। कैसे? +1 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख लीजिए आप। इसको ऐसे लिखा -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप लिख सकते हैं। बट इस चीज को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। यही चीज है, यही चीज है ये सब। ठीक है, समझ में आ रहा है? इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ कि ना? अब यहां पे हम लोग अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? अब यहां पे आप एक चीज समझिए। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट चार्ज बताइए। क्या करिए? ऐसा कोई स्मॉलेस्ट चार्ज बताइए दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बताइए। द चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट independently the charge that can exist independently is the charge on an electron। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चा? बताइए, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? बस कौन बताएगा? चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना होता है इसके ऊपर चार्ज। इतना होता है इसके ऊपर चार्ज। इसको आप लिख लीजिए। अब मैं जा रहा हूं इसको पूरी तरह से रब करने के लिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब मेरे हिसाब से पूरा हुआ ये पूरा ये टॉपिक। इसको रब करने से कोई फायदा नहीं है। ये हो गया हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म। ठीक है, इसको हम लोग इस चीज को हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज। समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? हाँ कि ना? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इस टॉपिक को खत्म। और आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वेज ऑफ चार्जिंग क्या होती है, चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बच्चों इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।